हेलो, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम देखते हैं अशोक के दम के बारे में। तो इससे पहले आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मैंने हर वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है जिससे सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम देखते हैं अशोक का दम था क्या। अशोक का दम, सबसे पहले अगर बात करें तो अशोक का प्रारंभिक धर्म की बात करें तो प्रारंभिक धर्म था उसका शिव, परंतु मोखली पुत्र तिष्य के कहने पर या प्रभाव में आकर अशोक पूर्णतः बौद्ध बन जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो बौद्ध धर्म के अंदर दम था क्या, तो दम की बात करें तो पहले पॉइंट मैंने डाल रखा है दम क्या है। दम साधु किम्यम छ दमयंती, यानी दम अच्छा है, दम है क्या। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम प्रस्तुत किए गए थे जिसे अशोक के अभिलेख में दम कहा गया। तो इसकी सटीक सी परिभाषा है क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य किए, जो नियमावली दी, उसे अशोक के अभिलेख में दम कहा गया। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दम की संपूर्ण परिभाषा अशोक के छोटे और सातवें अभिलेख में क्या कहा गया है दम के बारे में। तो पहला है उपासिन्वे बहुकयाने सची सेछे माधवे साधवे छ दमयंती, यानी हम देखते हैं उपासिन्वे, इसका अर्थ है पापों से मुक्ति, बहुकयाने बहुत से लोगों का कल्याण करना, सची मतलब सत्यता, सेचे शुद्धता, माधवे वाणी में मधुरता, साधवे व्यवहार में साधुता, छ दमयंती ही दम है। यानी सिंपल सा कहें कि पापों से मुक्ति, यानी आप दम की पालना करेंगे तो आप पापों से मुक्ति हो सकते हैं। यानी लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना, लोगों के बारे में सोचना, सोचते बैठते खाते पीते हर वक्त लोगों के उत्थान के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में सोचना। अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा के बारे में और प्रजा के लिए प्रजा को यह कह रखा था कि जब भी अशोक किसी भी कार्य में व्यस्त हो तो उससे कोई भी मिल सकता है, यानी अपनी समस्या बता सकता है। अगर अशोक खाना भी खा रहा है तो खाना खाते वक्त भी वह प्रजा के बारे में ही सोचता है, यह उसने कहा था। तो आगे बढ़ते हैं। पापों से मुक्ति हो गया, बहुत से लोगों का कल्याण, यानी अशोक सपने में भी लोगों के उत्थान के बारे में सोचता रहता है। सत्यता, हमेशा सत्य बोलना। शुद्धता, हर चीज में शुद्धता, यानी ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, काम तो कोई करना नहीं, ऐसा नहीं था। वाणी में मधुरता, यानी अपने लिए जैसी वाणी बढ़िया लगती है वैसी ही दूसरों के लिए उपयोग करना। ऐसा नहीं है कि हमें तो क्या कहते हैं, दूसरों के लिए हम बड़े बड़े शब्द यूज कर देते हैं। अगर वही शब्द अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर लेके हमें कहे तो हमें कैसा महसूस होता है, इसके बारे में सबसे पहले सोचना है। साधवे, व्यवहार में साधुता, छिदम, यह ही दम है, यानी ये सारी बातों का पालना करना ही दम है। अगर बात करें इसकी नियमावली की तो इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है। आपको जो अपने बारे में बढ़िया लगता है वो सब दम है। यानी कि सिंपल से नियम देख लीजिए, घर से देखिए, अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी बात मानना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया भाव, जीवों के बारे में सोचना, यानी हत्या नहीं करना, जीवों की हत्या नहीं करना, साधुओं का सम्मान करना, भूखों को भोजन करवाना। इसी प्रकार से ऐसे ही नियमावली, यानी अपने बारे में सोचिए कि अशोक ने सिंपल सा रखा था, यानी लोगों के उत्थान को कैसे वो आगे बढ़ाएं, लोगों का उत्थान कैसे करें, नैतिक उत्थान कैसे करें, तो उसके बारे में अशोक ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। यही अशोक का दम है। तो प्रारंभिक जो धर्म था वो अशोक का प्रारंभिक धर्म यहां लिख देता हूं, अशोक का प्रारंभिक धर्म शिव धर्म, शिव धर्मावली था। और उसके बाद क्या होता है, मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आके
मोखली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर यह पूर्णतः बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता। तो इसी के बाद एक बात और बता देता हूं, दम। दम यह संस्कृत के धर्म शब्द से बना है। संस्कृत के धर्म शब्द का पाली रूपांतरण दम है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये जानकारी? तो प्लीज आप कमेंट और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, तथा हम अगली नेक्स्ट क्लास में आपका जो दूसरा पार्ट है उसको खत्म कर देंगे। तो सारी जानकारी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करी है, तो प्लीज आपको बढ़िया लगे तो दूसरों से शेयर करें। धन्यवाद।